संसार के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के ज्यादातर उत्तरी भाग में फैला हुआ सहारा मरुस्थल अगर एक देश होता तो यूएसए के आकार के लगभग बराबर होता। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माने जाने वाला सहारा रेगिस्तान के कई इलाकों में कई सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। यहाँ की गर्म और सूखी कठोर परिस्थितियां इसे जीवन के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण जगह बनाती हैं। सहारा में बारिश की कमी के दो मुख्य कारण हैं। पहली है डेजर्ट के ऊपर एक कांस्टेंट हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। इस वजह से ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। नीचे गिरती हुई हवा का तापमान बढ़ता है और वो तुलनात्मक रूप से सूखी होती जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पाते हैं। बारिश न होने की दूसरी बड़ी वजह है सहारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि उत्तर से आने वाली नम हवाओं को सहारा में गहराई तक घुसने से रोक लेती हैं और नतीजा होता है एक रेन शैडो इफेक्ट वाला सूखा क्षेत्र। लेकिन अपने इतिहास में सहारा हमेशा ही ऐसा सूखा नहीं था। एक समय था जब यहाँ पर दूर दूर तक घास के बड़े बड़े मैदान लहलहाया करते थे और जंगलों में विभिन्न जंगली जानवर अटखेलियां किया करते थे। धरती के अपने अक्ष पर झुकाव में होने वाले बदलाव के कारण सहारा का भूभाग हर 41,000 सालों में हरियाली से भरपूर घास के मैदान और जंगलों तथा एकदम सूखे बंजर और मरुस्थल में बदलता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक आज से लगभग 15,000 सालों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर खूब बारिश होगी और चारों तरफ हरियाली का राज होगा। यहाँ पर गर्मियों में दिन के समय तापमान कई दिनों तक 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जो कि हर तरह की पानी की मौजूदगी को खत्म कर सकता है। जीवन के हिसाब से इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में फलता फूलता है। सहारा के रेगिस्तान में लगभग 500 से लेकर 1000 तक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कई सौ प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने का मतलब है हर वक्त हर पल मौत से लड़ते रहना और उसे मात देना। और इस लड़ाई में उनकी मदद करती है रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने का शानदार गुण। इस साइडवाइंडर नाम के सांप ने अपनी कीमती ऊर्जा को बचाए रखने और आसानी से शिकार को पकड़ने के लिए एक बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया है। रेत के रंग का यह सांप अपने आप को रेत में इस तरह से गाड़ लेता है कि इसका सिर्फ मुंह ही हल्का सा रेत के ऊपर होता है। इस स्थिति में यह घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर मौका मिलते ही शिकार को दबोच लेता है, जिससे न केवल उसकी भूख शांत होगी बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती रेगिस्तान में अमृत के समान पानी भी इसे मिलेगा। यहाँ पाया जाने वाला यह एकमात्र आश्चर्य नहीं है। कुदरत की एक और अद्भुत करामात है सैंड ड्यून्स के बीचों बीच पाई जाने वाली साफ पानी की झील यानी कि ओएसिस। इन पानी की झीलों के आसपास एक अलग ही दुनिया बसी होती है, जो कि रंग बिरंगी होती है और जीवन से भरपूर होती है। जीवन और परिस्थितियों में इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा अंतर शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। सहारा रेगिस्तान में न केवल जीव जंतु बल्कि कालांतर में कई प्रकार की मानव सभ्यताएं भी समय के पटल पर खड़ी हुई हैं और विलुप्त भी हुई हैं। रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा है, जिनके बिना मानव जीवन शायद उस रूप में नहीं रह पाता जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। सहारा का रेगिस्तान भले ही खुद एक उजाड़, बंजर और जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से भरी हुई हो, लेकिन यहाँ से मीलों दूर समुद्र के उस पार अमेज़न के जंगलों को हरा भरा और जीवन से
गुलजार रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से हर साल हवाओं के साथ उड़कर जाने वाली हजारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को आवश्यक मिनरल प्रदान करती है, जो कि बारिश के पानी के साथ बहकर जाने वाले पोषक तत्वों की भरपाई के लिए अहम जरिया बनती है। सहारा में साल भर लगातार चमकने वाला सूरज और तेज बहने वाली हवाएं एक अभिशाप के बजाय मानव जाति के लिए वरदान भी बन सकने का गुण रखते हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा का वो भंडार है जो दुनिया की लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की भूख को मिटाने में एक बेहद ही खास भूमिका निभा सकता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा में पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएं तो न केवल आधुनिक दुनिया की पेट्रोलियम पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, बल्कि बिजली की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि हवाओं और तापमान के बदलाव के कारण सहारा में होने वाली बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और ये एरिया एक मानव निर्मित हरी भरी दुनिया में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। और फिर प्रकृति से इस तरह की छेड़छाड़ करने के दूरगामी नतीजे क्या होंगे, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही।